इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कौन सा करें, करना चाहिए या नहीं, इंश्योरेंस करने के फ़ायदे, इंश्योरेंस के नुकसान, इंश्योरेंस के ओवरऑल सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंश्योरेंस क्या है, कैसे काम करता है, करना चाहिए या नहीं, किसको करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। देखिए बेसिकली इंश्योरेंस यानी कि हिंदी भाषा में कहें तो बीमा को ही इंश्योरेंस इंग्लिश में कहा जाता है, यही होता है इंश्योरेंस। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। बीमा का आर्थिक शब्द सुरक्षा, हाँ शाब्दिक मतलब बीमा का शाब्दिक अर्थ सुरक्षा, यानी कि बीमा जो है ये हमें सुरक्षा प्रोवाइड करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। किस तरह से सुरक्षा करती है, किस तरह से हमें इसका लाभ मिलेगा, किस तरह से हमारा नुकसान हो सकता है, चलिए इस पे बात करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बीमा एक ऐसी वित्तीय योजना है जो हमें भविष्य में किसी भी आकस्मिक अचानक आने वाली घटना, यानी कि अचानक आने वाली घटना जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, संपत्ति का नुकसान आदि से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है इंश्योरेंस। जब हम बीमा करवाते हैं तो हम बीमा कंपनी को एक निर्धारित प्रीमियम राशि नियमित रूप से देते हैं और बदले में कंपनी हमसे किए गए समझौते के अनुसार हमें कवरेज देती है। इसका मतलब यह है कि अगर उस अनुबंध के तय की गई कोई दुर्घटना होती है तो कंपनी हमें उसका मुआवजा देती है। यानी कि जब बीमा करवाते हैं तो भाई बीमा का जो भी एजेंट होता है वो हमें आके बताता है कि देखिए ये है बीमा आपका, इतना प्रीमियम आपको देना है, और मान लीजिए सपोज दैट भविष्य में या फिर कल को आगे चल के आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आप बीमार हो जाते हैं, या फिर आप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो इन सब में एक राशि तय होती है कि आपके प्रीमियम के हिसाब से आप कितना प्रीमियम दे रहे हैं। एक्सीडेंटल राशि अलग हो सकती है कि भाई आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कितने तक का कवरेज मिलेगा, या फिर आप बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल का खर्चा जो आपका आएगा उसमें कितने तक का कवरेज मिलेगा, या फिर आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो आपके फैमिली वालों को कितना पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें तय होती हैं। आपका ये बीमा एजेंट जब आता है तो वो बता के जाता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई प्रीमियम के बदले आपको क्या कवरेज मिलता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये सिस्टम होता है। अब बीमा की उत्पत्ति, बीमा की अवधारणा कोई नहीं है, बीमा की अवधारणा कोई नहीं है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारत में समूह सहायता या साझा जोखिम जैसी व्यवस्थाएं थी। आधुनिक बीमा प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले समुद्री व्यापार के दौरान हुई, जहां व्यापारी अपने जहाज़ों और माल के नुकसान से बचने के लिए बीमा करवाते थे। इन चीज़ को आप समझते जाइएगा। बीमा ने धीरे धीरे जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, वाहन और यहाँ तक कि खेती तक को कवर करना शुरू कर दिया। आज हर एक चीज़ पे आपको बीमा करवाना पड़ रहा है, मतलब बीमा करवाने की फैसिलिटी मिलती है, आप चाहे तो करवा सकते हैं। हर एक चीज़ पे बीमा लागू हो गया है। तो ये धीरे धीरे, मतलब पहले क्या था कि समूह सहायता, यानी कि समूह सहायता तो अभी भी चलती ही है, वो अलग की बात है। लेकिन अभी ये जो बीमा है वो थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, इंश्योरेंस जो है एडवांस हो चुका है। लगभग सभी चीज़ों पे जहाँ पे आपको जोखिम का संभावना है वहाँ हर जगह बीमा काम करता है। अब बीमा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन डिटेल आइए बात करते हैं। अब हम हर बीमा को विस्तार से समझते हैं। जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक निश्चित राशि दी जाती है जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। जैसे कि कोई कमाने वाला है, हम किसी के परिवार के एग्जांपल नहीं देंगे। मान लीजिए काल्पनिक एक परिवार है, इसमें 4 लोग रहते हैं, रमेश और रमेश की पत्नी, उसके 2 बच्चे। रमेश कमाने वाला है। अब रमेश किसी तरह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके साथ घटना घट जाती है या फिर बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भाई उसके घर पे कमाने वाला कोई नहीं बचेगा। उसकी फैमिली का खर्चा कौन चलाएगा? उसकी फैमिली तो तुरंत के तुरंत रोड पे आ जाएगी, उसकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है तो इस केस में क्या है कि
जब रमेश की मृत्यु होगी तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम वो भर रहा था, वो तय की गई राशि उसके परिवार वालों को दे देती है, जिससे कि आर्थिक मदद हो सके, वो लोग अपना खर्चा पानी चला सकते हैं और कुछ उसी से धंधा पानी भी कर सकते हैं, जो उनको मन में आया कर सकते हैं। लेकिन ये कंपनी जो है उसके मरने के बाद वो पैसा दे देगी, ठीक है। लेकिन यहीं अगर रमेश इंश्योरेंस नहीं किया रहेगा तो उसकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाएगी। उसके बीवी को भी मजबूरन मजदूरी करनी पड़ सकती है, कोई काम करना पड़ सकता है, दूसरों का काम करना पड़ सकता है। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है तो उसके बच्चों की अगर पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी तो वो भी छूट जाएगी, क्योंकि पैसे रहेंगे नहीं तो पढ़ाई करेंगे कहाँ से। तो ये चीज़ें होती हैं। अब टर्म इंश्योरेंस, सबसे सस्ता या सीधा जीवन बीमा। अगर तय समय जैसे 20 साल में मृत्यु हो जाती है तभी पैसे मिलते हैं, वरना नहीं। बीमा बचत, यानी कि बीमा प्लस बचत, यदि तय समय तक जीवित रहते हैं तो भी राशि मिलती है। मतलब कि बीमा आप करवाएं अगर तय समय तक से 20 साल का है, उस समय जीवित रहते हैं तो भी राशि मिलती है। इसका मतलब ये कि इंडोमेंट प्लान इसको बोलते हैं। टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो अगर तय समय जैसे 20 साल में मृत्यु हो जाती है तभी पैसे मिलते हैं, वरना नहीं। यानी कि टर्म इंश्योरेंस जो है उसमें अगर 20 साल की आपका तय किया है, आपका ऐसे है कि 20 साल में अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको पैसे मिले, तो उसके अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है तभी पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलते हैं, ऐसा लिखा गया है इसमें। मतलब बीमा बहुत होते हैं। गवर्नमेंट प्लान है उसमें यदि समय तक जीवित रहते हैं तो भी राशि मिलती है, यानी कि तय समय तक जीवित रहें या फिर मर जाएं तो भी राशि मिलेगी एंडोमेंट प्लान में। अब ये एक है ULIP, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। बीमा और निवेश दोनों है, ये म्यूचुअल फंड जैसे काम करता है, यानी कि म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करता है। इसका शायद आपने सुना भी होगा कि जैसे कि आप कोई बीमा भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं, तो 15 साल 20 साल में आपको एक फिक्स अमाउंट होता है कि भाई इतना दिया जाएगा जितने का आपका बीमा भरते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 10,000 का भर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा 20 साल में कितना राशि हो जाता है, उसके ऊपर कुछ पैसा हमें मिलता है, और वो पैसा आप जिए मरें रहें ना रहें वो मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, वो सिर्फ बीमा नहीं है, वो इन्वेस्ट भी है। होल लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस पूरी ज़िंदगी के लिए सुरक्षा और मुनाफा। ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस ये एक ऐसा है जो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको सुरक्षा देता है और मुनाफा भी देता है, यानी कि तो इसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़रूरी है? परिवार को वित्तीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए, कर्ज से राहत के लिए, अच्छा ये भी है, ठीक है। स्वास्थ्य बीमा की बात करें, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का खर्च कवर करना। अब हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता ही है कि हॉस्पिटलाइज जितने भी खर्चे होते हैं उसमें ये सब कवर होते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पे होगा, जिस व्यक्ति के नाम पे होगा उसी को कवरेज मिलेगा। दूसरा आता है फैमिली फ्लोटर, पूरा परिवार एक ही पॉलिसी में शामिल रहेगा। यानी कि अगर ये फैमिली फ्लोटर वाला आपने पॉलिसी ले रखा है तो पूरे परिवार में से जितने भी नाम रजिस्टर्ड हैं उसमें से किसी को भी कोई भी परेशानी आती है तो हॉस्पिटल का पूरा खर्चा ये कंपनी उठाती हैं। पूरा खर्चा का मतलब इनका भी कुछ लिमिट होगा यार, जितना लिमिट तय होगा उतने में ही उठाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 लाख की लिमिट है, आपके खर्चे आ गए 50 लाख तो 50 लाख भरेंगे, नहीं, वो अपने लिमिट कितना पूरा खर्चा उठा लेंगे। क्रिटिकल इलनेस प्लान, क्रिटिकल इलनेस प्लान का मतलब कैंसर, हार्ट अटैक जैसे गंभीर बीमारियों के लिए ये होता है। टॉप अप प्लान, मौजूदा बीमा को बढ़ाने के लिए। फ़ायदे कैशलेस इलाज,
मेडिकल खर्च की चिंता नहीं, टैक्स छूट, ठीक है, टैक्स का भी छूट मिलता है यहाँ पे। अब वाहन बीमा यानी कि मोटर इंश्योरेंस, गाड़ी चलाते समय यदि दुर्घटना, चोरी या नुकसान होता है तो उसका मुआवजा इंश्योरेंस वाली कंपनी देती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब कानूनी रूप से अनिवार्य, अच्छा ये कानूनी रूप से अनिवार्य है भैया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए किसी और को नुकसान होने पर, यानी कि कानूनी रूप से अनिवार्य है एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर आपके वाहन का है तो अगर आपके वाहन से किसी को टक्कर लग जाता है, उसको नुकसान होता है, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरा खर्चा उठाती है। दूसरा है कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, खुद की गाड़ी और थर्ड पार्टी दोनों को कवर करता है, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो खुद की गाड़ी को नुकसान हो जाए तो भी, या फिर किसी और को नुकसान हो जाए तो भी ये कवर कर लेगा। ये क्यों ज़रूरी है भाई? गाड़ी की मरम्मत का खर्च, चोरी या नुकसान पर मुआवजा, कानूनी सुरक्षा, ठीक है, कानूनी सुरक्षा मतलब चालान वालान से बचने के लिए ये सब रहना ज़रूरी है। अभी प्रॉपर्टी होम इंश्योरेंस यानी कि संपत्ति बीमा भी आ जाता है। आपके घर, दुकान या फैक्ट्री को प्राकृतिक आपदा, आग, बाढ़, भूकंप या चोरी से बचाने के लिए ये होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? संपत्ति की सुरक्षा कवच, व्यापार में निरंतरता, मानसिक शांति, ठीक है। अब अन्य बीमा की बात करें, ट्रैवल इंश्योरेंस यानी कि विदेश यात्रा के दौरान बीमारी या सामान चोरी जैसी समस्याओं से सुरक्षा। क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि फसल बीमा, किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का मुआवजा। पेट इंश्योरेंस यानी कि पालतू जानवरों के इलाज के खर्च को कवर करना, ठीक है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। अभी बीमा लेने के फ़ायदों के बारे में हम बात करें। फ़ायदा देखिए, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक शांति, टैक्स छूट, भविष्य की योजना, जीवन की गुणवत्ता। अभी विवरण की बात करें तो आर्थिक सुरक्षा का मतलब अचानक किसी भी दुर्घटना से हुए नुकसान में आर्थिक सहायता, ठीक है। मानसिक शांति यानी कि जोखिम के समय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जोखिम में जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका नुकसान हो जाता है तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ ये बाबा इतना तो नुकसान हो गया, ये कहाँ से आएगा, कैसे भरा जाएगा, अरे भाई इतना पैसा खर्च होगा, अब ये सब नहीं सोचना है आपको। हाँ वो इंश्योरेंस कंपनी सोचेगी ना, आपका क्या है, आपने तो वो सब पे कर रखा है पहले ही उसका प्रीमियम, तो वो देखेगी जो होगा सो होगा, आपको मानसिक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स छूट की बात करें तो बीमा प्रीमियम पर आयकर में छूट मिलती है, ठीक है, यानी कि टैक्स जहाँ भी आपका ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे बीमा के तहत खर्च होता है तो वो कम लगता है शायद, ये कुछ सीन है। भविष्य की योजना यानी कि बचत निवेश के लिए बीमा योजनाएं उपलब्ध है। जीवन की गुणवत्ता यानी कि बीमारी के समय अच्छा इलाज मिलने से जीवन बेहतर होता है, समझ सकते हैं। और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो बेझिझक आप अच्छा इलाज करवाएंगे, क्योंकि कंपनी पीछे खड़ी है पैसा भरने के लिए ना, हमें कौन सा पैसा भरना है, कंपनी खड़ी है तो बड़े महंगे से महंगा बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाएंगे, कंपनी भरेगी पैसा। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं इंश्योरेंस में। अभी बीमा लेने से पहले भाई कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए? पहले तो बीमा कंपनी का भरोसा और रेटिंग देखें बीमा लेने से पहले, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी कि CSR 90% से ऊपर हो तभी लें बीमा। पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ें, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। हिडन चार्ज या एक्सक्लूसिव को समझें, मानेंगे कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको ऊपर ऊपर का बता दिया जाता है लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें भी कुछ चार्ज होता है, तो इसी को बोलते हैं हिडन चार्ज, जो छुपाया जाता है, आपको बताया नहीं जाता। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना है। अपनी ज़रूरत के अनुसार कवरेज चुनें, ज़्यादा या कम नहीं, यानी कि अपनी अनुसार जो आपकी ज़रूरत है उसी के अनुसार आपको कवरेज का प्लान चुनना है। उससे कम चुनेंगे तो ऊपर का खर्चा आपको भरना पड़ेगा, उससे ज़्यादा चुन लेंगे तो आपका प्रीमियम का पैसा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको, थोड़ा नुकसान होगा आपका।
अब क्या सभी को बीमा करवाना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, बीमा हर व्यक्ति को करवाना चाहिए। कारण यह है कि जीवन अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि कब बीमारी, दुर्घटना या वित्तीय संकट आ जाए। ऐसे में बीमा एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था देता है। अब किसे कौन सा बीमा लेना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। विद्यार्थी को हेल्थ बीमा लेना चाहिए, नौकरी पेशा वाले को टर्म बीमा या फिर हेल्थ बीमा, नहीं टर्म बीमा और हेल्थ बीमा दोनों लेना चाहिए। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों नौकरी पेशा वालों को। व्यवसायी को व्यवसाय बीमा, हेल्थ बीमा दोनों लेना चाहिए। गृहिणी को हेल्थ बीमा फैमिली प्लान में शामिल करें, यानी कि हेल्थ बीमा तो लेना है लेकिन फैमिली प्लान में ही लेना है, यानी कि पूरे परिवार का ही बीमा हो। वरिष्ठ नागरिक के लिए सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। बीमा लेना तो भाई देखो ज़रूरी ही है सबको। अब विद्यार्थी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, नौकरी करने वाले को टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस दोनों लेना चाहिए। व्यवसायी को बिजनेस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों लेना चाहिए। गृहिणी को हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली प्लान में लेना चाहिए। ठीक है, बाकी भैया जो वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक तो पहले से ले ही रखे होंगे, उनके लिए क्या ही बात करें। बीमा सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का वचन है। यह न सिर्फ हमें बल्कि हमारे परिवार को भी मुश्किल समय में सहारा देता है। अगर आपने अभी तक बीमा नहीं लिया है तो देर ना करें, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आज ही सही बीमा योजना चुनें। अगर आप बीमा योजना नहीं चुनते हैं तो मुश्किल समय में पहले तो आपके पास पैसे नहीं है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब पैसे लाएं कहाँ से, कर्ज वर्ज लेना पड़ेगा और ज़्यादा खर्चा आने लगेगा तो कर्ज वर्ज भी उतने नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कितने कर्ज ले लोगे आप। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल समय में कर्ज तो दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देते हैं मुश्किल समय में भी। क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई अक्सर लोग मुश्किल समय में साथ छोड़ के ही जाते हैं। अच्छे समय में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन मुश्किल समय में कौन काम आता है, आपका इंश्योरेंस। इसीलिए इंश्योरेंस भाई हर व्यक्ति को करवाना है, और जितनी जल्दी आप करवा लें उतना ही अच्छा है। अभी विद्यार्थी हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लें, उसके बाद नौकरी करने लगेंगे तो टर्म इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर देना, व्यवसाय करने लगेंगे तो उसमें व्यवसाय भी इंक्लूड कर लेना टर्म को हटा करके। ठीक है, बाकी हेल्थ तो सब में मेंटेन रहेगा भाई, हेल्थ वाला तो सब में लेना ही लेना है आपको, क्योंकि हेल्थ किसी की कभी भी ख़राब हो सकती है, और बीमारी तो देखो ज़िंदगी में कभी ना कभी आनी है, छोटी बड़ी चाहे जैसी भी। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके पास रहेगा तो हॉस्पिटल का पूरा खर्चा जो है अपने लिमिट के अंदर जितना होगा वो कंपनी उठाएगी इंश्योरेंस वाली, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, हर महीने के अपने 400, 500, 1000 रुपये बचाने के चक्कर में पड़ते हैं, तो भाई साहब आपका एक दिन बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और एक समय हो सकता है ऐसा भी आ सकता है कुछ लोगों के जीवन में कि कोई कर्ज देने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्ज देने वाले बहुत कम है आज की दुनिया में मुश्किल समय में। और ख़ास करके जिस घर में कोई कमाने वाला ना हो उसको तो मैक्सिमम 90% लोग नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि भाई उनको पता है कि कमा ही नहीं रहा है, भरेगा कहाँ से हमारा कर्ज। दे तो देंगे, चलो मुश्किल में काम आ जाएंगे, लेकिन फिर वो भरेगा कहाँ से, हमें मुश्किल में डाल देगा बाद में, इसीलिए नहीं देते हैं लोग। तो आपको पहले से अपना प्लान करके चलना है, इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस सबको करवाना है, नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिए। कहाँ से करवाएंगे ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। और आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, कंपनी का डेटा देखिए, जिस कंपनी में आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसका क्या रिजल्ट रहा है, उसकी रेटिंग क्या है, वो अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, बीमारी में लोगों का साथ देती भी है या नहीं देती है। बहुत बड़ा ताम झाम तो नहीं है, क्योंकि पैसे निकालने के टाइम क्या होता है कि बहुत लंबा प्रोसेस किसी में होता है, इतना लंबा प्रोसेस कि लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, उतना लंबा ताम झाम कौन करेगा, छोड़ो जान दो, कौन इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ेगा।
कौन पैसे निकलवाएगा इंश्योरेंस से। तो ये सब आपको ध्यान में देकर के काम करना है। जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसी कंपनी का इंश्योरेंस आपको लेना है। चलिए फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इंश्योरेंस नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो में हमने जान ही लिया है। और अपने घर वालों को, परिवार वालों को, दोस्त को, रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चले कि भाई इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। देखो, अगर आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर को नहीं शेयर करते हैं वीडियो, तो हो सकता है कि भाई आपके वीडियो ना शेयर करने की वजह से उनको इंश्योरेंस के बारे में पता ना चल पाए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल को भगवान ना करे उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उनके पास आर्थिक स्थिति उतनी उनकी मजबूत नहीं है कि भाई वो अपना इलाज करवा सकें, तो एंड में आपके पास भी पैसे मांगने के लिए आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भाई उनको पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े, उनको कर्ज में जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको भी पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, तो वे वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो सबको। हाँ, सबको पता चलना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।